ऑर्डर कर दिया है, नाउ वेटिंग फॉर द ऑर्डर। कहते ना जब आप यहाँ से आ रहे थे तब मैंने आपको ऐसे भी किया, प्रीति प्रीति, आपने किसी के पास चाहे पैसे हो ना हो बस निकल पड़ो चल। फिर महक से मैं आंचल से मिली, फिर हमारे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह नहा धोकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए। और आज मंडे है, बट ये मंडे पिछले 2 साल के मंडों की तरह बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मंडे ऑलवेज कम्स विद रश कि जल्दी जल्दी भागो, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट आज बहुत ही स्मूथ सा मंडे है, क्योंकि ये हमारा लास्ट मंडे है यार कैंपस में। मतलब हमारी क्लासेस एंड एवरीथिंग विल बी ओवर इन जस्ट 2 डेज़। ये हमारा सेकंड लास्ट व्लॉग होने वाला है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और थोड़ा इमोशनल सा भी फील हो रहा है कि अब हम यूनिवर्सिटी एज एन ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं जा पाएंगे कुछ दिनों के बाद। सिर्फ 2 दिन की क्लासेस रह गई है, उसके बाद फेयरवेल एंड एग्ज़ाम्स, दैन इट विल बी एंड। अब उसके बाद वो सारी चीज़ें कभी हम दोबारा नहीं कर पाएंगे जो अभी हम अभी तक करते आ रहे थे। मस्ती मज़ाक, कैंटीन में बैठे रहना, क्लासेस बंक करना, बहुत ही अंदर से बहुत इमोशनल फील हो रहा है। वो बाहर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव ऑल्सो। बट लेट्स गो विद मी टू यूनिवर्सिटी for the second last time as a MA student of Punjab University. पहुंच चुकी हूँ मैं क्लास में इतनी देर के बाद, और बस थोड़े ही बच्चे आए हैं आज। ये रही सिमरन, नेहा। अंदर से क्या इमोशनल फील हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है। नो वरीज गाइस, हम मिलते रहेंगे, ऐसा हम बोलेंगे सर, मिलेंगे नहीं। गाइस पहली क्लास नहीं दूसरी क्लास हमारी लग गई है, और सर ने भाई इतना टाइम ले लिया ना, 10 मिनट ऊपर ले लिए, ब्रेक के भी 10 मिनट ऊपर ले लिए। और ज्योति बेचारी ना ऐसे बेंच पे रगड़ रही थी, इधर उधर कर रही थी ना, और उसकी पैंट ही फट गई। इसको चीन लगी, मैं दिखाती हूँ। ज्योति दिखाओ कहाँ फटी आपकी पैंट। हेलो गाइस, दिखाओ। पैंट फट गई है। ओहो, तो ज्योति की पैंट फट गई है, तो कृपया करके हिंदी डिपार्टमेंट के बेंचों की कीलों को ठीक किया जाए। सर अगर आप देखोगे तो कर देना, ठीक करवा देना सर। साक्षी मेरी याद आ रही है क्या? अभी से मेरी पैंट पकड़ रहे हो, उतार मत देना। हाय बोलो। ये क्लास गाइस आज बहुत कम बच्चे आए हैं, एंड आई विल मिस दिस क्लास अ लॉट। नॉट मी बट एवरीवन विल मिस। यहाँ पे एसी भी लगा है, देखो हमारे आने पे ये एसी लगा था, और अब हम जा रहे हैं इस क्लास को छोड़कर। बहुत याद आएगा यार ये सब कुछ। आज के दिन की सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, और अब मैं पूछने वाली हूँ सभी लोगों से कि उनको ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ की वो बहुत मिस करेंगे आने वाले टाइम में। तो लेट्स स्टार्ट विद निशान। तो तुम बताओ कि मतलब यहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम आने वाले टाइम में हमेशा याद करोगे। एक ऐसी चीज़ बताओ, या जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है वो बताओ। तो मेरा नाम निशांत है, और मैं हिमाचल शिमला से हूँ वैसे तो मेरे को पता क्या था ना, जैसे फर्स्ट ईयर में आए थे हम, तो मेरे मतलब मुश्किल से 1-2 दोस्त बनी थी, और उसको रोल नंबर ही नहीं मिला डिपार्टमेंट से, और चले गए भाई वो छोड़ के। फिर सेकंड ईयर आया तो उसमें मेरी लगभग ठीक ही बात होने लगी थी सबसे। उसके बाद हम ऋषिकेश ट्रिप में गए, वो सबसे बेस्ट था भाई, और वो मेरे को हमेशा याद रहेगा भाई। मतलब इतने मज़े किए हमने उसमें, मेरा तो बेस्ट मोमेंट वही था। उसके बाद तो बस सबसे बात हुई, और होली वाले दिन भी बहुत मज़े किए भाई। और उस टाइम पे मुझे एक्चुअल में लगा कि नहीं भाई मेरा दोस्त है वैसे यहाँ पे। बस यही है, बाकी तो क्या। मैं ये पूरे 2 साल याद करूँगा, क्योंकि जब मैं शुरू में यहाँ आया तो मैं दोस्त के साथ ही आया था, मैं अकेला नहीं आया था। तो मेरे को शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट शुरू में ही मेरे दोस्त बन गए थे अच्छे खासे।
और सबके साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं बीच में कभी भी कि मैं बहुत अकेला हो गया या कुछ भी। बट सेकेंड ईयर की बात करें स्पेशली तो बहुत अमेजिंग शुरू से लास्ट तक। जितने भी चटरम पटरम आप देखते हैं हमारी वीडियोस में, इन सभी के साथ बहुत इन्जॉय किया, चाहे वो गुजरात का ट्रिप हो, सॉरी राजस्थान का ट्रिप हो, चाहे ऋषिकेश का हो, चाहे कितने बंक मारे हमने क्लास में, हर एक दिन फुल इन्जॉय करा है, फुल इन्जॉय। तो मैं बहुत मिस करूँगा, व्लॉग्स देखता रहूँगा आंचल के, आप लोग भी देखते रहना। अब ये तो अकेले ही दिखेगी, अब 1-2 व्लॉग आएंगे हमारे साथ, उसके बाद तो अकेली हो जाएगी, बट कोई नहीं, हम मिलेंगे बीच में ज़रूर। मैं जैसे बीए में इधर ही थी, ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन ही पहले ही बन चुके थे, हमारा सर्कल, और मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स सारे उधर के थे, किन्नौर के। और मेरे ऐसा मतलब फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैं ऐसे बाहर निकल के, मेरे कोई कहाँ से है, कोई यूपी से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई सोलन से, ठीक है। तो ये चीज़, क्योंकि मैं पहले ऐसे थी कि कभी मैं किसी और से बात ही नहीं कर पाती थी। सेकेंड ईयर वाली जो चीज़ है हमारी, वो तो सबसे ज़्यादा याद रहेगी, ट्रिप से लेके हर एक चीज़, क्योंकि उससे पहले हमारा कभी इतने जल्दी एकदम से प्लान कभी बना ना, हमारी ऐसे ट्रिप कभी इतनी, वो भी दूर वाली ट्रिप सक्सेसफुल हुई। तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा याद होगी। बाकी रोज़ मिलना, रोज़ कुछ ना कुछ करना, कुछ नया, हर दिन कभी भी किसी के पास चाहे पैसे हो ना हो, बस निकल पड़ो, चल पड़ो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहेगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब जिसको मैं हमेशा याद रखूँगी कि जब फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी ना, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत डर लग रहा था क्लास में आने से। फिर मेरे को मतलब महक मिली है ना, फिर हम दोनों एक साथ गए, फिर उसके बाद कहते हैं महक से मैं आंचल से मिली, फिर हमारी दोस्ती मतलब बहुत अच्छी हो गई, मुझे ऐसा लगा। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि ना सब दूर जाते जा रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मतलब सब मतलब बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन आंचल है जो अभी तक मेरे साथ में है। फिर हमारे सेकंड ईयर में मेरे को लगता है सेकंड ईयर में बहुत बड़ा सा ग्रुप बन गया, जिसके साथ हम बहुत इंजॉय करते हैं, कभी घूमने के लिए जाना, क्लास को बंक करना। जब हम ऋषिकेश गए थे वो, और जयपुर, उसको तो कभी भूल ही नहीं सकते। इनको छोड़ने में तो ऐसा लग रहा है बस कि मतलब इसके बाद अब कभी मिलेंगे भी नहीं। इधर देखो, ये दोनों बेचारी सहेली। कुछ नहीं हुआ, मैं तो बैठी थी शांति से। अब उधर देख रहे हो, मैं तो इधर खड़ी हूँ। आंखें अभी आप मेरी तरफ क्यों कर रहे हो, ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप यहाँ से आ रहे थे तब मैंने आपको ऐसे भी किया, प्रीति, आपने फिर भी नहीं सुना। अभी सुबह से बुला रही हूँ प्रीति, फिर भी नहीं सुन रहे हो। क्या हुआ आपको? बोलो ना। क्या किया मैंने? कुछ नहीं। तो आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? और मेरी तरफ ऐसे देख भी नहीं रही। मुझे यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसे कॉलेज के डेज थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट यूनिवर्सिटी के लाइफ जो थी मुझे लिए सबसे यादगार और ऐसा था, सबसे अच्छा था यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार जब हम लोग सिमरन के बर्थडे के दिन शायद गए थे हॉस्टल, महक में और आप थे, वहाँ पे हमने स्पेंड किए थे जो दिन, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस दिन हम खुश भी थे और उस दिन आंचल रोई भी थी, वो बहुत अच्छा था। बस, थैंक यू। मैं यहाँ आई तो मुझे सबसे पहले मिले साक्षी, और फिर भी बोरिंग था। फिर ऐसे लास्ट सेमेस्टर में आके मुझे कुछ दोस्त मिले हैं, बस इन्हीं के साथ जो मेरे टाइम बीता है वो अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और जो हमने डांस करा था स्टेज पे, और जो ट्रिप पे गए थे, राफ्टिंग करी थी, सबको डराया था मैंने कि कुछ नहीं होता, बस यही अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे को अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे, साक्षी और आंचल जैसे। यही है कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, मतलब मैंने रेगुलर नहीं करा है। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, सारा कुछ है। और यहाँ जब मैं आई थी ना स्टार्टिंग में, तो पहले दिन तो मुझे यही लगा था कि मुझे अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जहाँ भी मैं जाती हूँ पहले दिन मुझे हर जगह यही लगता है। फिर धीरे धीरे सबसे पहले मेरी महक से दोस्ती हुई, और उससे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई, इतनी अच्छी, मतलब वो बेस्ट मतलब है, थी भी और है भी और रहेगी भी हमेशा। फिर महक के साथ मुझे सिमरन मिली, नेहा मिली, इनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। और सिमरन तो अभी तक लास्ट तक साथ में, सिमरन और नेहा तो। और लास्ट सेमेस्टर में जब मैं पहुंची तो लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन तो चलता ही रहता है। फिर मुझे मतलब साक्षी, प्रीति सब क्लास में थे, हमारी बातचीत होती थी पहले। फिर लास्ट में जब मुझे लगा था ना कि शायद मैं अब बिल्कुल अकेले हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी चीज़ें अप एंड डाउन हो गई थी, तो मुझे लगा कि
अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पर पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे से बात करने लग गए, हम एक दूसरे के साथ घूमने लग गए। वो सब कुछ मतलब भगवान जी, ऐसा फील हुआ कि भगवान जी सब कुछ खुद कर रहे हैं, क्योंकि ना मैं उनके पास गई ना ये लोग मेरे पास आए, बट जो भी हुआ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने इतने बंक मारे, फिर साक्षी के साथ और प्रीति के साथ, नेहा और सिमरन के साथ तो पहले से ही था, फिर साक्षी और प्रीति और भवनीश के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती होगी। और मतलब ऐसे फील होने लग गया कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा, और वर्ड्स ही नहीं आ रहे यार एक्सप्रेस करने के लिए। और सच्ची में बहुत इमोशनल और बहुत ही लव यू गाइज, लव यू ऑल। सभी का एक्सपीरियंस पूछ लिया है, यहाँ तक कि अपना भी बता लिया। और साक्षी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आ गए, पानी है आंसू ने। रो मत यार। क्यों रो रही? इतनी स्ट्रांग लड़की सबको हंसाती रहती है, खिखी करती रहती है, अब जाते जाते रो रही है। अब क्यों रोना आया? प्लीज मुझे बताओ क्यों रोना है आपको? ऐसे ही आया रोना। कुछ नहीं हुआ। असाइनमेंट सबसे यूनिक बनाई मैंने। हमें सर ने असाइनमेंट दी थी बनाने के लिए, जो हमें नोवेल लगा है, उसकी एंडिंग हमको अपनी तरफ से हमें अपनी तरफ से उसका एंडिंग करना था। ये असाइनमेंट थी। उसकी वाइफ जो उसमें करेक्टर था उसकी मर चुकी थी, और ये बोलता है कि और ये इसने उपन्यास की एंडिंग कैसे शुरुआत की अपनी तरफ से कि जब वो वापस घर जा रहा था तो उसकी वाइफ उसकी वाइफ खोने में पड़ी हुई थी। और सर बोलते तेरे को मैं 0 दे सकता हूँ, पर चलो मैं सर माफी मांगता हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो से देखा था, बट शायद वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया जहाँ पे वो मरी थी। तो सर अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज इसे 0 ही दे। सर आपने बोला है भाईचारे में, ऐसा नहीं होगा। गुरमीत सर ने हमको पेन दिए जाते जाते। गाइज रोना धोना पता नहीं क्या क्या हो गया बीच में। ये लोग मेरे पे प्रैंक कर रहे थे, मुझे ऐसे बोल रहे थे, मतलब कुछ बातें बोल रहे थे प्रैंक करके, तो वो मुझे बुरी लगी। और मैं पहले बहुत कंट्रोल किया, मैं रोंगी नहीं, बट मेरा रोना छूट गया। और फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि ये प्रैंक था। हाँ प्रैंक करा, मेरे को लगा पता नहीं क्या मैंने ऐसा कर दिया। और टुक आ गया उधर से। मुड़ेगा तो है यार, ये मुड़ेगा या नहीं रुकेगा। अब हम जा रहे हैं KFC खाना खाने के लिए, बैठूंगी शांति से। और अभी हम टुक का वेट कर रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज है यार, पैदल नहीं जा सकते। जा रहे हम KFC। आज तो उसने हदी कर दी जो बार जा रही थी। ऑर्डर कर दिया है, नाउ वेटिंग फॉर द ऑर्डर। ये रहे प्रीति के नाखून। भूख लग रही है यार बहुत जोर की। नाउ एंजॉय दिस। अच्छा नहीं है गाइस इनका बर्गर। वेज तो मुझे नहीं अच्छा लगा, बट बिल्कुल भी नहीं। और ये नॉन वेज को भी बोल रहा है कि अच्छा नहीं। देखो ये खाली था अंदर से, ये देखो इतना सा पीस था, बस छोटा सा पीस था इसके अंदर। बस 15 वाले KFC में आए हैं हम लोग, तो अच्छा नहीं है इनका, तो इट्स नॉट गुड, पैसे वेस्ट है। जो नूडल्स वाले बर्गर मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, उसमें स्टफिंग भी होती है भर भर के। 99 हम इसके लिए दे रहे हैं। अब चलते हैं, खाना पीना हो गया है, लेट्स गो नाउ। बाय बाय। दोनों की बस आगे तरफ भाग रही है, बाय। और ये है इनकी बस, यहाँ से देखते हैं पकड़ पाएंगे नहीं। घर पे पहुँच चुकी और मेरा पौधा ना पहले मुरझा गया, तब देखो उसमें नए पत्ते भी आ रहे हैं। वाह। मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम पर, और आज के व्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा हंसी भरा था, और खाया पिया मज़े किए, और थोड़ा रोए भी हम लोग। और बस आज की वीडियो में यही था। और आज सेकंड लास्ट डे था तो थोड़ा इतना इमोशनल हो गए। कल तो बिल्कुल लास्ट डे है हमारी क्लासेस का,
तो कल का व्लॉग भी देखते हैं कैसा होता है, कितना इमोशनल होते हैं और कितना नहीं। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नाउ सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।